प्रथम बार मुझे यह आभास हुआ कि डॉक्टर का लिखा भले समझ में नहीं आया, लेकिन इस पे समझ में आ जाता है और अच्छे से आ जाता है। क्यों? बहुत बहुत आभार आपका, आप इतने अच्छे से रूबरू हुए। मंचासीन हम सबके आदरणीय पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी केशुराम जी खीचड़ साहब, मेरे गुरु, मार्गदर्शक। और जब से ये जो आगाज फाउंडेशन का जिक्र हो रहा था अभी आप सबके सामने, जब से हमने शिक्षा क्षेत्र में काम शुरू किया, उसी दिन से हम युवाओं का हाथ पकड़ के चल रहे हैं हमारे आदरणीय गुरु जयप्रकाश जी खिलेरी। मैं चाहूंगा आप सब अभिवादन कीजिए। यहाँ सोनलाल जी मात्रा साहब, पीओ साहब, साजन राम जी भादू साहब, डॉक्टर साहब, रामकिशोर जी, और इनके नंबर मैं दे दूंगा आप सबको जैसा इन्होंने कहा ना। और यहाँ सब विराजमान, बहुत सारी प्रतिभा यहाँ विराजमान है बिकम कौर गांव की। और मेरे मित्र भाई गणेश जी कांवा, व्यवस्थापक सुभाष जी कांवा, पत्रकार साहब बैठे हैं पूनम चंद जी। पूनम चंद जी आपको याद होगा नहीं होगा, जब आगाज फाउंडेशन लॉकडाउन के दौरान अपना, शायद हमने कुछ ऑक्सीजन मशीनों के वितरण का काम शुरू किया था गांव गांव, तब अगर किसी पत्रकार ने हमारी प्रथम न्यूज लगाई तो वो पत्रकार पूनम चंद जी थे। और जोधपुर के मेन पृष्ठ पर आगाज फाउंडेशन की न्यूज आई थी। और इसी सपोर्ट के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आज तक मुलाकात हो नहीं पाई, अच्छी जगह मुलाकात हुई तो शुक्राना भी अच्छा होना चाहिए। यहाँ विराजमान सभी बुजुर्गजनों को प्रणाम करता हूं। हो सकता है कि आप कभी स्कूल नहीं गए हो, लेकिन 8-9 बजे से मैं देख रहा हूं कि आप यहां से हिले नहीं हो। युवा लड़के भले हिल गए, कुछ बच्चे हिल गए, पर इसी आपकी ऊर्जा का प्रणाम करता हूं। और आपको इसलिए भी प्रणाम करता हूं कि इतिहास में जो हमारे हिस्से का संघर्ष आपने किया इस रेगिस्तान में, जहां अनाज नहीं होता, जहां बरसात नहीं होती, वहां अगर किसी ने आशियाना बसाया है तो वो आप लोग थे। आपकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं। जोरदार अभिवादन कीजिए इन बुजुर्ग जनों के लिए जो हमारे बीच उपस्थित है। यही ऊर्जा, यही आशीर्वाद है उपस्थिति का। और जैसा कि स्कूल का नाम तक्षशिला है, और इतिहास में तक्षशिला नाम विश्व के शिक्षा केंद्रों में से एक रहा है, जहां कौटिल्य जी आचार्य रहे थे। और जिस तरह से आज बिकमकोर में प्रतिभा सम्मान समारोह हो रहा है, लगभग 80 प्रतिभाओं का नाम मैं मंच पे सुन चुका हूं। तो एक ही गांव से मैं हजारों जगह गया हूं शिक्षा सेमिनारों में, ऐसा प्रतिभा सम्मान समारोह मैंने आज तक नहीं देखा जो बिकमकोर गांव में आज हो रहा है। 80 प्रतिभा एक गांव से, तो आपका बिकमकोर भी किसी विश्वविद्यालय से कम नहीं लग रहा। और उसके ऊपर ऐसा इतना अच्छा नाम विद्यालय का। और स्कूल स्टाफ को भी बधाई देता हूं कि जैसा कि सुना है कि बिकमकोर में प्रथम बार शिक्षा सेमिनार हो रहा है। तो एक बार जितने भी ये विद्यालय के स्टाफ है, सुभाष जी, कैलाश जी, भाई ढाका साहब, जोरदार अभिवादन कीजिए ताकि अगले वर्ष इससे भी अच्छा आयोजन करें। तो चूंकि शिक्षा सेमिनार है, शिक्षा की बात हो रही है, यहां मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने लगभग शिक्षा के बारे में बता दिया। मैं शिक्षा से बीटेक हूं, मैंने इंजीनियरिंग की है दिल्ली से, 2018 बैच का मैं पास आउट हूं। वहां तक का जो रास्ता है वो आज, उस टाइम इतने संसाधन नहीं थे, आज हर प्लेटफॉर्म पे प्रचुर मात्रा में संसाधन अवेलेबल है। मैं थोड़ा इससे हट के चलूंगा, ये सब आपको सब बता देंगे। मेरी नजरों में शिक्षा कोई डिग्री नहीं है, ना ही शिक्षा कोई ऑनलाइन क्लास है, ना ही किसी कोचिंग को दी हुई फीस है। मेरी नजर में शिक्षा यह है, जितने भी अभी मेरे युवा साथी सम्मानित हुए हैं, इस बात को गांठ बांध लेना, आप शिक्षित तभी हो जब आप यहां से जोधपुर की बस में जा रहे हो और आप सीट पे बैठे हो और आपके बगल में एक बुजुर्ग खड़े हैं, और अगर आप उठकर उनको सीट दे रहे हो तो आप शिक्षित हो। ये उदाहरण देने का इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि डिग्रियां बढ़ रही है, व्यवहार घट रहे हैं। मेरे हिसाब से हर किसी के पास डिग्री है, हर कोई डिग्री लेके घूम रहा है,
व्यवहार नहीं है। आए दिन महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार होना, बुजुर्ग पीढ़ी का मान सम्मान नहीं देना, आधुनिकता में अंधा हो जाना। मुझे लगता है कि उस डिग्री ने अपन को अंधा कर दिया, हमें थोड़ा किसी और रास्ते पे चलना पड़ेगा और वो रास्ता अपन को सोचना है। इसलिए हम सब आज इस हताई में इकट्ठे हुए हैं। ऐसा कहते हैं कि विद्या हमेशा मुक्ति देती है, मुक्ति देती है उस अंधेरे से जिस अंधेरे ने आज तक हम सब के दिमाग को जकड़े रखा, जिस अंधविश्वास ने हमको जकड़े रखा, उससे मुक्ति हमें विद्या देती है। और उस जीवन के रण में जब हम विद्या के, शिक्षा के हथियार को अर्जुन की तरह लेकर महाभारत में उतरते हैं, और अगर आपका लक्ष्य के प्रति नीति और नित दोनों सही है, तो ऐसा कहते हैं कि आपके उस रण में अगर आपके पास अर्जुन जैसी लगन है, तो श्री कृष्ण भी आपके सारथी बनने आ जाते हैं, अगर आपकी लगन सच्ची है तो इन्हीं विश्वासों के साथ अपन के शिक्षा के संकल्प को लेना है। ये किताबें याद हो जाएगी, कल भूल जाओगे। मुझे तो आज 8वीं किताब याद ही नहीं है, और मेरे 8वीं में 90% थे। 10वीं में मेरे सर 93% थे। मुझे आज किताबें याद नहीं है। मुझे वो अनुभव याद है जो मैंने उस स्कूल से सीखे थे, जो मैंने वहां के टीचरों से ग्रहण किए थे। तो वो अनुभव ही हमेशा साथ चलेंगे। आंकड़े भी जरूरी है, उन पर भी काम करना जरूरी है। जैसा कि आगाज का जिक्र हो रहा था, आगाज फाउंडेशन का, आज तक लॉकडाउन में सबके साथ से, सबके सहयोग से, सबकी सहभागिता से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, युवा साथियों के सहयोग से जो हमारा सामर्थ्य था वो किया, शिक्षा के क्षेत्र में भी किया। और आप सबको आश्वासन देता हूं कि जिस अंधेरे की अपन बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र कर रहे हैं, अंधेरा है, अंधेरा वहां है जहां प्रकाश नहीं है, और जहां जागरूकता है वहां प्रकाश अपने आप आ जाता है। तो शिक्षा की जागरूकता को लेके एक गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के 11वीं क्लास की गणेश को ये पता हो कि आगे उसके पास कितने ऑप्शन बचे हैं, वो किस एग्जाम की तैयारी करे, किस हिसाब से करे, उसका बजट लो रहे, ऐसा रास्ता क्या हो सकता है। आने वाले दिनों में आगाज फाउंडेशन हर गांव में ऐसे सेमिनार लेके आएगा जो वहां के बच्चों के लिए फायदेमंद होंगे। क्योंकि सभी बच्चे हैं, अभी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। जब मैं आ रहा था मैंने पूछा कि किसी ने कहा कि स्कूल 8वीं तक ही है। ये मेरे मित्र बैठे हैं, भाई महेंद्र जी, विक्रम जी। तो मैंने कहा यार 8वीं के बच्चों को क्यों स्पीच दिलाना है, क्यों उन पर अत्याचार करवा रहे हो। 8वीं तक की उम्र थोड़ी ऐसे होती है आनंद लेने की, खेलने की। तो उन्होंने कहा नहीं बच्चों से अधिक तो यहाँ के स्थानीय लोग आएंगे। मैंने कहा फिर ठीक है, फिर उनको भाषण दे सकते हैं। जितने भी युवा साथी है, जीवन में लड़ाई हमेशा लंबी लड़नी है। महाराणा प्रताप को लोग इसलिए याद करते हैं क्योंकि वो अकबर से लड़े थे। अगर वो उदयपुर के किसी स्थानीय राजा से लड़ते तो शायद अपन को याद, महाराणा प्रताप याद नहीं रहते। लड़ाई लंबी रखने का मतलब यह है कि लक्ष्य बड़े होने चाहिए। ऐसे नहीं कि कल अपन बिकम कौर के स्टेशन में जाके लड़ रहे बस वाले से, ये भी तो लड़ाई है। लड़ाई लंबी रखने का मतलब है कि अपने लक्ष्य इतने बड़े होने चाहिए कि जो अपने विचार है वो यूपीएससी से लड़े, आरपीएससी से लड़े, किसी बड़ी एमएनसी से लड़े, सैमसंग से लड़े, गूगल से लड़े, माइक्रोसॉफ्ट से लड़े, आईआईटी से लड़े। मैं इस लड़ाई की बात कर रहा हूं। तो आप सबसे यही निवेदन है, जितने अभिभावक लोग बैठे हैं, आज अच्छी स्थिति है आपकी स्कूल में। आपको बधाई देना चाहता हूं कि जितने बच्चे हैं उतनी बच्चियां मेरे को दिख रही है। ये अच्छा संकेत है आप बिकम कौर गांव के लिए। इसके लिए आप जोरदार अभिवादन कीजिए विद्यालय स्टाफ का, जिन्होंने एक शानदार उदाहरण पेश किया है। और जितने भी अभिभावक लोग बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, जैसा कि रामकिशोर जी ने बोला, पहले सब ने बोला, कि हर बच्ची को उसका हक बराबर मिलना चाहिए। देखो साहब, दबाव के अंदर कभी भी प्रगति नहीं होती। हर प्रगति आजादी मांगती है। जब तक हिंदुस्तान गुलाम था तो प्रगति नहीं कर पाया, जब आजाद है तो आज शायद विश्व के प्रमुख देशों में आता है। इस बात को अपन को समझना होगा, बच्चियों को पढ़ाना होगा।
उनके प्रति भेदभाव के भाव को हटाना होगा। अगर बिकम कौर में किसी बच्ची पे अत्याचार हो रहा है, कोई बच्ची आत्महत्या कर रही है और आप चुप हो, तो मुझे लगता है आप शिक्षित नहीं हो, आपको आत्ममंथन करने की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ ऐसे विचार अपन को डेवलप करने पड़ेंगे जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसा बिकम कौर, एक ऐसा समाज छोड़ के जाए, उनको लगे कि यार हमारे पूर्वज शिक्षित थे, वो कुछ अच्छे विचारक थे, सुधारक थे। तो यही सब बातें मोटी मोटी है जो मुझे लगी कि थोड़ी औपचारिक शिक्षा से हट के बतानी चाहिए, जो मेरे अंतर महन में आई। बाकी आप सबको आगे गुरुजी बताएंगे, जेपी जी। और एक आजकल जो 51 डिग्री सेल्सियस, 52 डिग्री सेल्सियस जो हमारा रेगिस्तान हीट आइलैंड बन रहा है, उसका प्रमुख कारण ये आया है कि यहाँ अधिकतर वृक्षों की कटाई होना। वृक्ष क्या करते हैं कि वृक्ष अपने अंदर से वाष्प उत्सर्जन करते हैं। जहां भी वृक्ष होता है वो अपने आसपास वाष्प उत्सर्जन करता है जमीन से खींच के। उसके अनेक लाभ, एक तो अपनी जमीन का वाटर लेवल ऊंचा आ जाता है, और दूसरा क्या कि आसपास की हवा थोड़ी ठीक ठाक रहती है कि भाई लू नहीं आती। तो मैं चाहता हूं कि एक प्रतिज्ञा अपन लोग यहाँ पे करेंगे आने वाले मानसून के लिए। आप सब अपने स्थान पे खड़े होंगे, एक प्रतिज्ञा, इस जो भी अभी ये हीट वेव है इससे लड़ने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि सब अपने अपने स्थान पे खड़े होकर एक प्रतिज्ञा हमारी प्रकृति माता के लिए, गुरु जम्बेश्वर भगवान के अनुयायियों के रूप में, माँ प्रकृति के पुत्रों के रूप में मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि माँ प्रकृति की रक्षा हेतु और ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को कम करने हेतु आने वाले मानसून सत्र में अपने आवास और खेत पर न्यूनतम 21 वृक्ष लगाऊंगा। भारत माता की। और जो इस प्रतिज्ञा को नहीं मानेगा उसके ऊपर अगली साल और अधिक लू पड़ेगी, अकेले पे, जो नहीं मानेगा उस पे। तो इन्हीं बातों के साथ ऊपर ऊपर से बातें हो गई मोटी मोटी, बच्चों को डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे से समझाया। और मेरा आवास जयपुर है। कभी भी बिकम कौर के किसी बच्चे को कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, कोई वहाँ पे किसी आप निजी काम से आए हो, कोई रुकने की व्यवस्था नहीं हो, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे। मैं वहाँ पे हमेशा आपकी सेवा के लिए हाजिर रहूँगा, आपका बेटा बनकर। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर विद्यालय परिवार का, गणेश जी, सुभाष जी, कैलाश जी, सबका। आपने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, आप सबसे रूबरू होने का मौका दिया, बच्चों से हाय हेलो करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। निवन प्रणाम, राम राम सा।